नमस्कार, मैं प्रेरणा जोशी और इस वक्त मीडिया विजन पर आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दूसरी लहर की भयावहता पहली में 3 महीने में जितनी ऑक्सीजन की खपत हुई उसकी 5 गुना बीते 28 दिन में हो गई। अनुमान से 44,000 ज्यादा पहुंचे एक्टिव केस। बंद शोरूम के अंदर चल रही थी शॉपिंग। पुलिस की छापेमारी के बाद बाहर निकली ग्राहकों की भीड़। सभी को ट्रैक्टर में भरकर थाने ले जाया गया। दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज। सरकार के विरोध की सजा। एक्टर सिद्धार्थ का आरोप। तमिलनाडु बीजेपी के लोगों ने पर्सनल मोबाइल नंबर लीक किया। 24 घंटे में 500 से ज्यादा धमकी भरे कॉल आए। गमों के इंतहा नहीं, शवों के लिए शमशान नहीं। गाजियाबाद में फुटपाथ पर जल रही चिताएं। कर्नाटक में घरों और खेतों में अंतिम संस्कार की इजाजत देनी पड़ी। फेसबुक की विज्ञापन नीति का पर्दाफाश। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के बीच शराब, धूम्रपान और ऑनलाइन डेटिंग वाले विज्ञापन दिखा रहा फेसबुक। अब खबरें होंगी विस्तार से। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने राज्य सरकार के सभी अनुमानों को फेल कर दिया है। सरकार ने अप्रैल अंत तक जो ऑक्सीजन खपत का अनुमान लगाया था उससे कई ज्यादा खपत होने लगी है। वहीं एक्टिव केसेस भी सरकार के अनुमान की तुलना में काफी आगे पहुंच चुके हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो कोरोना की पहली लहर का पीक था उस वक्त इन तीनों महीनों में प्रदेश में ऑक्सीजन की कुल खपत लगभग 3,810 मीट्रिक टन हुई थी। लेकिन मौजूदा हालात कई ज्यादा खतरनाक है। अप्रैल के 28 दिन में ही अब तक 3,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की खपत हो चुकी है, जबकि सरकार का अनुमान अप्रैल में 2,740 मीट्रिक टन की खपत का था। करीब 5 गुना बढ़ी ऑक्सीजन खपत। राज्य के चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य में 3 महीने पहले ऑक्सीजन की खपत लगभग 6,500 सिलेंडर प्रतिदिन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 31,425 सिलेंडर प्रतिदिन यानी करीब 5 गुना हो गई है। इस अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि आपात हालात को देखते हुए जामनगर से ऑक्सीजन टैंकर्स की एयरलिफ्ट से आपूर्ति की गई है। साथ ही राज्य में 1000 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादक क्षमता का अलवर जिले में नया प्लांट लगाया गया है। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे में गुरुवार सुबह 9 बजे रेडीमेड एवं कॉस्मेटिक के शोरूम पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। शटर बंद कर अंदर दुकानदार शॉपिंग करा रहा था। पुलिस को भनक लगी तो छापेमारी हुई। शोरूम के अंदर खरीदारी कर रहे 35 से 40 ग्राहक मिले। सबको पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर थाने भेजा। दुकान को कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन करने के आरोप में सील कर दिया गया है। रंग दे बसंती फेम एक्टर सिद्धार्थ नारायण ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट के लोगों ने उनका पर्सनल मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया है। अब उन्हें इस फोन नंबर पर धमकियां मिल रही है। लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ ने अब तक इस मामले में पुलिस में शिकायत नहीं की है। सिद्धार्थ ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा फोन नंबर तमिलनाडु बीजेपी यूनिट और IT सेल के लोगों ने लीक कर दिया है। इसके बारे में मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां मिल रही है। मेरे परिवार की महिलाओं से रेप की धमकी दी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा ऐसे कॉल आ चुके हैं। सिद्धार्थ ने बताया कि उन्होंने सारे नंबर रिकॉर्ड में सेव कर लिए हैं। जल्द ही वह इन्हें पुलिस को देंगे। शमशान घाट में जगह नहीं बची। दाह संस्कार के लिए आप कहीं और जाएं। अपनों की अर्थी को कंधों पर लादे कोई व्यक्ति ये लाइन पढ़ेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन आज का सच यही है, हर और चिताएं जल रही है और देश मातम में डूबा है। गाजियाबाद के शमशान घाट पर जगह कम पड़ रही है क्योंकि राजधानी से सटे इस शहर में हर पल किसी न किसी की जान जा रही है। अब स्थिति यह है कि फुटपाथ पर चिताएं जल रही है। वहीं कर्नाटक में सरकार को घरों के आसपास की जगहों और खेतों में भी अंतिम संस्कार की इजाजत देनी पड़ी है। करीब 3 दिन पहले की बात है। गाजियाबाद स्थित हिंडन नदी के किनारे घाट में लाइन से शवों का दाह संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा शवों को शमशान घाट के दूसरी तरफ फुटपाथ पर जलाया गया। ये घटना देर रात की है। ये सभी कोरोना की जंग हारने वाले लोग थे। फेसबुक की विज्ञापन नीति का पर्दाफाश हो गया है। इस बार उसने ऑस्ट्रेलिया में 13 से 17 साल के किशोरों को निशाने पर रखा है। उसने अपने प्लेटफॉर्म पर महज $3 यानी 225 रुपए में शराब, धूम्रपान और जुए और तुरंत वजन घटाए जैसे विज्ञापनों को बच्चों को भी दिखाने की मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के लॉबी ग्रुप रिसर्च ने हालिया जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। ग्रुप ने OG न्यूज नेटवर्क के नाम पर फेसबुक पेज बनाकर पड़ताल की। पता चला कि फेसबुक खुद सीधे तौर पर विज्ञापन नहीं देता, लेकिन शराब, सिगरेट कंपनियां यदि बच्चों को टारगेट कर उन्हें ये विज्ञापन दिखाना चाहती है तो फेसबुक इसे रोकता नहीं है। इनमें ऑनलाइन डेटिंग जैसे विज्ञापन भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस नए पेज के माध्यम से जारी हो रहे विज्ञापनों को फेसबुक ने 13 से 17 साल की उम्र के 7.40 लाख किशोरों तक पहुंचाने का प्रस्ताव भी दिया है। जब इस ग्रुप ने विज्ञापन के मापदंडों को थोड़ा और कसा तो पता चला कि वह विज्ञापन जो 18 साल के ऊपर की आयु वालों को ही दिखाने चाहिए थे, वह भी किशोरों तक आसानी से पहुंच रहे थे।
इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए मीडिया विजन के साथ।